सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, जैसे कि आपको बताया, लेखपाल की भर्ती आ चुकी है और उसका जो सिलेबस है उसमें एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है यूपी जीके। तो उसकी क्लासेस चल रही हैं। तो साथियों देखिए, 3 क्लासें ऑलरेडी आ चुकी हैं सामान्य परिचय से। और आज जो हमारी क्लास रहेगी यूपी जीके की, वो क्लास 4th है और इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था, या आप कह सकते हैं राजनीतिक प्रशासनिक संरचना और न्यायालय के बारे में। कुछ हम इसमें नगर निगम के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संवैधानिक विकास की, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, राज्य सरकार की, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछे ये किस भाग में है, तो ये भाग 6 में है। किसमें है? भाग 6 में है। अगर आपसे पूछे कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल में है, तो ये 152 से लेकर 237 तक है। कहाँ है? 152 से लेकर 237 तक। देखिए, ये जो राज्य सरकार है इसके 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका कार्यपालिका, एक विधायिका या विधानमंडल, और एक उच्च न्यायालय, ठीक है। तो कार्यपालिका की बात करें तो इसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय और भी अन्य होते हैं। विधायिका के विधानमंडल की अंग की बात करें तो इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। जैसे देखिए, विधानसभा और विधान परिषद होंगे तो हम बोलेंगे द्विसदनीय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में कैसी है? द्विसदनीय। उच्च न्यायालय की अगर बात करें, मतलब हाई कोर्ट, तो देखिए ये दो है, प्रयागराज ये है मुख्य पीठ, ठीक है, और लखनऊ में क्या है? खंडपीठ, यानी कि बेंच। इसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं। जो जो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी चीजें इसमें कवर की है, ठीक है। अब देखिए, कार्यपालिका की बात करें तो इसमें जो राज्यपाल है उसको पढ़ना जरूरी है। तो इनको गवर्नर के नाम से भी जाना जाता है ना। अगर बात करें शपथ कौन दिलाते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 159 में प्रावधान है। तो याद रखेंगे कि शपथ जो है, आप कंफ्यूज होंगे कि राष्ट्रपति दिलाते हैं, नहीं। तो शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर हम वेतन की बात करें तो ये 3.5 लाख है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप बोलेंगे राज्य का प्रथम नागरिक जो है वो राज्यपाल। इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, शपथ कौन दिलाते हैं? देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करें नंबर बी, मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद में मेन देखिए कौन होता है? मुख्यमंत्री प्लस उनके मंत्री, है ना, सीएम प्लस मिनिस्टर्स। तो मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लेते हैं। देखिए, अगर हम पुरुष में बात करें प्रथम, तो वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है? बरेली। अगर द्वितीय पूछे आपसे तो ये संपूर्णानंद है। संपूर्णानंद, अगर आपसे द्वितीय पूछे तो ये संपूर्णानंद है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? बनारस दक्षिण, यानी कि बनारस साउथ। अगर हम महिला में बात करें कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी, और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? मेघवाल। अगर बात करें द्वितीय महिला मुख्यमंत्री, तो ये है सुश्री मायावती, 4 बार बनी है। आपसे पूछे सर्वाधिक सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ये कौन बनी है? सुश्री मायावती। इसके बाद अगर बात करें प्रथम राज्यपाल की, तो देखिए सरोजिनी नायडू, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रथम राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए नारायण दत्त तिवारी यूपी के एकमात्र ऐसे सीएम थे जिन्होंने उत्तराखंड के सीएम के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे की कहानी देखते हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं। अब देखिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम जो बाद में प्रधानमंत्री बने, ये पूछेगा आपसे। नंबर 1 चौधरी चरण सिंह, नंबर 2 बीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, यानी कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बोलते हैं, तो ये है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में सीएम बने, श्रीपति मिश्र और श्री बनारसी दास। इसका देखिए,
वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री 19 मार्च 2017 से लगातार 2 बार है और 21 में है। ठीक है। इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है। अंतिम राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। ठीक है, ये हो गई देखिए बेसिक जानकारी। अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति पूछे, जैसे यहां पर देखिए विधान सभा का पूछा था तो ये हो गए। ठीक है, विधान परिषद के प्रथम अगर आपसे पूछता है, ठीक है, ये विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हो गए राष्ट्रीय प्रशोधन दास टंडन। विधान परिषद के प्रथम सभापति पूछे तो श्री चंद्र भाल। कौन हो जाएंगे? श्री चंद्र भाल। अब हम बात करें, देखिए नंबर 2 पे हमने पढ़ा था विधायिका या विधानमंडल, तो इसके 3 अंग होते हैं। जैसे एक होता है राज्यपाल, ठीक है, राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है इनमें। विधानसभा 404 सीटें हैं, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और एक क्या है? मनोनीत। ठीक है। अब देखिए ये जो एक मनोनीत होती है ये एंग्लो इंडियन बोलते हैं इसे, लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि देखिए यहाँ लिखा है 104वें संशोधन अधिनियम 25 जनवरी 2020 को लागू होने के बाद एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। मतलब अब सीटें कितनी होंगी? 403। और देखिए विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। अब आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है या विधायिका है वो कैसी है? द्विसदनीय है। ठीक है, द्विसदनीय है, इसमें 2 सदन है। देखिए जहां एक सदन होगा तो एक सदनी कहलाएगी, जिसमें विधानमंडल विधानसभा दोनों है तो वो क्या कहलाएगी? द्विसदनीय। ठीक। अब तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। कितनी है? द्विसदनीय। देखिए यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद है। जो विधान सभा है इसे बोलते हैं निचला सदन। क्या बोलते हैं? निचला सदन। और विधान परिषद को हम कहते हैं उच्च सदन। इस विधानसभा में 403 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 403, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एंग्लो इंडियन था वो 104वें संशोधन अधिनियम जो 25 जनवरी 2020 को लागू होने के बाद उसे समाप्त कर दिया गया। इसमें 80 सीटें अनुसूचित जाति की और 2 सीटें किसकी? अनुसूचित जनजाति की। ये शॉर्ट में लिख दिया एससी और एसटी। विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। अब ऐसे समझिए, देखिए विधानसभा मतलब जैसे संसद में हम बोलते हैं केंद्र में लोकसभा, ठीक है, तो यहां बोल देते हैं विधानसभा। जैसे आप केंद्र में बोल सकते हैं राज्यसभा, ठीक है, केंद्र में क्या कह सकते हैं? राज्यसभा। ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं? विधान परिषद स्टेट में। तो यहाँ पर विधान परिषद उच्च सदन हो जाएगा, जैसे वहां पर राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक है, और लोकसभा क्या होता है? लोअर हाउस, निम्न सदन। ऊपरी सदन कहते हैं। 100 सदस्य हैं इसमें। कितने हैं? 100 सदस्य। ठीक है, कुछ बातें विधानसभा से संबंधित हैं। ये तो मैंने आपको विधानसभा और विधान परिषद को मिक्स करके बता दिया। अगर हम बात करें विधानसभा की तो इसे हम निम्न सदन कहते हैं। पहली चीज क्या बोलते हैं? निम्न सदन, यानी कि सामान्य सदन इसे हम बोलेंगे। ठीक है। अब वही चीज 104वें संशोधन अधिनियम जो 25 जनवरी 2020 को लागू होने के बाद एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नॉमिनेट करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नामित कहने या मनोनीत, ठीक है, एक ही बात। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले जनपद, जिसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं वो है प्रयागराज, इसमें 12 सीटें हैं। आजमगढ़ और कानपुर इनमें 10-10 हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जनपद भी पूछ लेता है, जैसे ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, 2-2 सीटें इनमें। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे लोकसभा सीटें कितनी है तो वो 80 हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 8 मार्च 1952 को। कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को। वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है तो 18वीं चल रही है। ठीक है। संयुक्त प्रांत की अगर बात करें तो संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उस समय क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत की पहली विधानसभा का गठन अगर आपसे पूछे तो 1 अप्रैल 1937। याद कीजिए पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था संयुक्त प्रांत नाम कब था, है ना? तो उस समय मतलब संयुक्त प्रांत जब इसे बोलते थे तब गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को विधानसभा का। अब हम आगे देखते हैं। विधान परिषद की बात करें तो ये कैसा होता है? ये उच्च सदन होता है। कैसा होता है? उच्च सदन।
कुल संख्या मतलब कुल सदस्य कितने होते हैं? 100 होते हैं, जिसमें विधान नंबर 1 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र, ठीक है, कितने सदस्य होंगे? विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से 38 सदस्य, टोटल का 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। स्थायी निकाय या हम कह सकते हैं नगर निकाय के टोटल निर्वाचित क्षेत्र से कितने होंगे? 36 सदस्य, 100 के यानी कि जो विधान परिषद के कुल जो सदस्य हैं उसका कितना? 1/3। शिक्षक की अगर बात करें तो जैसे विश्वविद्यालय वगैरह से शिक्षक जो हैं, ठीक है, तो वो 8 सदस्य होंगे, टोटल का 1/12। स्नातक यानी कि ग्रेजुएट की बात करें तो वो 8 सदस्य होंगे, 1/12 टोटल का। राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 सदस्य होंगे, ठीक है, मनोनीत कह सकते हैं इन्हें, और 1/6 टोटल सदस्य का। अब देखिए विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। प्रत्येक वर्ष मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 नए सदस्य चुने जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि जो विधान परिषद है उसमें प्रत्येक 2 वर्ष में कितने नए सदस्य चुने जाएंगे, या 1/3 नए सदस्य कितने वर्ष में चुने जाते हैं। न्यूनतम आयु की बात करें तो ये 30 वर्ष है। विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में। राज्यसभा सीटें यूपी में, राज्यसभा सीटें कितनी है पूछ रहे आपसे, तो ये 31 है। जैसे लोकसभा सीटें कितनी थी? 80। अब बात करते हैं न्यायालय के बारे में। देखिए हमने राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था समझ ली, ठीक है, संवैधानिक विकास हम देख ही रहे। अब बचा है न्यायालय। तो प्रयागराज में है और लखनऊ में है। प्रयागराज में क्या है? मुख्य पीठ है। लखनऊ में बेंच है यानी कि खंडपीठ है। न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1866 में आगरा में हुई थी। देखिए स्थापना कहाँ हुई थी? ये उच्च न्यायालय की आगरा में, लेकिन 3 साल बाद 1869 में प्रयागराज में इसे लाया गया। कहाँ लाया गया? प्रयागराज में। और 1919 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाम दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति श्री बाल्टन मार्गन, 1866 से 1871। आपसे मुझे स्वतंत्रता के बाद प्रयागराज उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो ये श्री विधु भूषण मलिक हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे पूछे, प्रयागराज उच्च न्यायालय में अधिकतम स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 है, ठीक है। कितने न्यायाधीश हैं अधिकतम? 160। अगर आपसे पूछे सीबीआई न्यायालयों की संख्या, उत्तर प्रदेश केंद्रीय में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि क्या बोलते हैं? सीबीआई न्यायालयों की संख्या क्या है? 6। 4 लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में। एक क्वेश्चन आता है देखिए कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो ये प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज में। अब बात करते हैं साथियों नगर निगम एवं नगर निकाय से संबंधित, ठीक है। तो इतनी चीज आप समझ गए, ठीक है। फोटो ले लेंगे, इसका देख लेंगे। अगर आपसे पूछे नगर एवं नगर समूह की कुल संख्या कितनी है, कितने नगर हैं, तो वो 915 है। कितने हैं? 915। वर्तमान में कुल गांव पूछे तो ये आपके 1,06,774 गांव है। नगर निकाय देखिए, अगर इसमें नगर निकाय में निगम पूछे, नगर निगम 17 है। नगर निकाय में नगर पालिका पूछे तो ये कितनी है? 200 है। कितनी है? 200। नगर निकाय में ये पूछे नगर पंचायतें कितनी है? 545। कुल ब्लॉक आपसे पूछे तो 826। ग्राम पंचायतों की संख्या पूछे तो ये आपकी 58,154। कितनी है? 58,154। अब देखिए प्रशासनिक संरचना में 2 चीजें आती हैं, आपको जानना जरूरी है। जैसे एक होता है आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, या इसे हम संभाग बोलते हैं। तो ये 4 होते हैं। पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कितने आर्थिक क्षेत्र हैं, तो देखिए एक है पश्चिमी संभाग, मध्य संभाग, बुंदेलखंड संभाग और पूर्वी संभाग, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा शासनिक संरचना का भाग, वो होता है प्रशासनिक संभाग, यानी कि जिसमें मंडल आते हैं। तो आपसे पूछे कितने मंडल हैं, तो टोटल मंडल है 18। और 18वां मंडल क्या है? अलीगढ़, सबसे नवीन, सबसे नया। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया है, ठीक है। तो साथियों आप इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। और अगर आपको साथियों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।